21वीं सदी में विज्ञान और तकनीकी की चकाचौंध के बीच पुनर्जन्म जैसी बातें पुरानी कहानियों और धार्मिक मान्यताओं तक सीमित मानी जाती थी। लेकिन हरियाणा के पलवल जिले से सामने आई एक घटना ने सबको चौंका दिया है। गढ़ीपट्टी गांव के 10 वर्षीय राहुल नामक बच्चे ने दावा किया है कि वो अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बता सकता है, वह सब कुछ जानता है। यह घटना न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। लोग उसे हैरानी भरी निगाहों से देखते और फिर सोचते कि क्या सच में कहीं ऐसा हो सकता है। वहीं राहुल भी कसमसा कर रह जाता कि आखिर उसकी बात पर कोई यकीन क्यों नहीं करता। नमस्कार, आदाब। इतना तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आज की सच्ची कहानी पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। यह घटना साल 2016 के जून महीने में सामने आई थी। राहुल, जिसे उसके पिता राजेश कुमार और परिवार के बाकी लोग साधारण बच्चा मानते थे, अचानक से वो कुछ ऐसी बातें कहने लगा जो उसकी उम्र से कहीं परे थी। वह जब 3 साल का था तो उसने अपने माता पिता से यह कहना शुरू किया कि वह पहले भी जी चुका है, यानी कि पुनर्जन्म हुआ है उसका। उसने यह भी दावा किया कि उसका पिछला जन्म बासवा गांव के बल्हार परिवार में हुआ था। राहुल का कहना था कि 11 साल पहले चंडीगढ़ में एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। राहुल ने अपने परिवार को बताया कि मौत के बाद उसकी आत्मा 10 साल तक भटकती रही। उसने यह भी कहा कि उसने कई बार अलग अलग घरों में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अंततः उसने पलवल के गढ़ीपट्टी गांव में राजेश कुमार के घर में एक नया जीवन मिला। जब राहुल 3 साल का हुआ तो उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगी। उसके दावों ने राजेश और उनके परिवार को असमंजस में डाल दिया था। हालांकि उन्होंने शुरुआत में इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे राहुल के दावे सटीक साबित होने लगे तो उन्हें भी उसकी बातों पर यकीन करना पड़ा। एक दिन राजेश अपनी बहन कश्मीरा के ससुराल भिड़ुकी गांव जा रहे थे। राहुल भी उनके साथ था। रास्ते में खिरबी गांव के पास राहुल ने कहा कि ये वाला रास्ता उसके गांव से होकर जाता है। राजेश ने उसे मजाक में समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन लौटते समय जब वे बासवा गांव के पास पहुंचे तो राहुल ने जोर देकर कहा कि वो अपने गांव जाना चाहता है। राजेश ने आखिरकार राहुल की जिद के आगे हार मान ली और उसे बासवा गांव ले गया। जैसे ही वो बासवा गांव पहुंचे, राहुल ने खुद ही रास्ता बताया और एक घर की ओर बढ़ गया। वह घर बल्हार परिवार का था। राहुल ने बासवा गांव में पहुंचते ही वहां मौजूद 45 वर्षीय महिला को अपनी पत्नी बता दिया। उसने यह भी कहा कि उसके पिछले जन्म का नाम धनराज था और वह चंडीगढ़ से ट्रैक्टर लेकर लौटते समय एक सड़क हादसे का शिकार हो गया था। राहुल ने महिला और उसके बच्चों की पहचान भी की। महिला ने इस बात की पुष्टि की कि उसका पति धनराज भी इसी तरह बातें करता था। बल्हार परिवार के सदस्य राहुल की बातों से हैरान थे। उन्होंने बताया कि राहुल की बातें और उसके बातचीत करने का हाव भाव धनराज से मिलते जुलते हैं। राहुल ने गांव के कई अन्य लोगों को भी पहचान लिया। उसने उनके नाम, रिश्ते और बीते समय की घटनाओं के बारे में सही सही जानकारी दे दी। राहुल की बातें सुनकर बासवा गांव के लोग हैरान रह गए। राजकुमार नंबरदार, जो गांव के बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि राहुल ने जो बातें कही हैं वो धनराज की जिंदगी से मेल खाती हैं। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। गांव के एक अन्य व्यक्ति बच्चू सिंह ने कहा, जब राहुल ने अपने पुराने दोस्तों को पहचाना और उसके साथ आदर पूर्वक सम्मान सहित व्यवहार किया तो यह देखकर हम सभी हैरान हो गए। जिस महिला को राहुल ने अपने पिछले जन्म की पत्नी बताया, उसने भी अब राहुल को अपने पति के रूप में सम्मान देना शुरू कर दिया है। जब भी राहुल बासवा गांव जाता है तो महिला घूंघट में रहकर उसके पैर छूती है और आशीर्वाद भी लेती है। यह संबंध अनोखा और अविश्वसनीय है, लेकिन इसे दोनों परिवारों ने स्वीकार कर लिया है। राहुल की इस असामान्य याददाश्त ने 2 परिवारों को जोड़ दिया है। गढ़ीपट्टी गांव और बासवा गांव के बीच अब एक अनकहा रिश्ता बन गया है। दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। बल्हार परिवार राहुल को अपने पिछले जन्म के धनराज के रूप में मानता है, जबकि राजेश कुमार और उनका परिवार राहुल के वर्तमान जीवन को अहमियत देता है। राहुल की कहानी ने पुनर्जन्म की बहस को फिर से हवा दे दी है। विज्ञान इसे केवल दिमाग की स्मृतियों का खेल मानता है, लेकिन धर्म और अध्यात्म इसे आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं। पुनर्जन्म से जुड़े कई शोध हुए हैं जिनमें यह साबित करने की कोशिश की गई है कि बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें क्यों याद करते हैं। राहुल की कहानी भी ऐसे मामलों में शामिल हो गई है जिनमें बच्चा अपने पिछले जन्म की बातें
पूरी सटीकता से बता सकता है। राहुल की कहानी ने न केवल उसके परिवार और गांव वालों को बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह वास्तव में आत्मा का अस्तित्व है या केवल दिमाग की एक अनोखी प्रक्रिया है? यह सवाल आज भी बना हुआ है। राहुल की इस अनोखी कहानी ने हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के विषय पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित कर दिया है, चाहे इसे पुनर्जन्म का प्रमाण माने या संयोग। लेकिन यह घटना साबित करती है कि जीवन के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। राहुल की याददाश्त और उसकी कहानी ने विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक पुल की तरह काम किया है, जो हमें दोनों पक्षों को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। आज की सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपराधों और सच्ची कहानियों की ऐसी अनोखी दास्तान को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अभी लाइक और फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।